सृष्टि का सबसे महान जो शाश्वत जो सनातन मनोविज्ञान है उसे अष्टावक्र तुम्हारे समक्ष रखने जा रहे हैं। 11वां श्लोक है। चूंकि अब 2 दिन ही बचे हैं, आज और कल, तो प्रत्येक श्लोक जो बड़े सीधे सरल से वह तीर तुम्हारे अंदर तुम्हारी अज्ञान वन को जलाकर खाक कर दे, तो उस तरह से 2-3 श्लोकों को लेकर के जो कि सबसे प्रभावी हैं, सबसे व्यवहारिक उनका उपयोग है अपनी जिंदगी में, वह रखने जा रहा हूं। तो वह 11वां श्लोक जो अष्टावक्र गीता का है, ये पिछले आधे घंटे से जो बोल रहा था पर उसी के लिए तैयार कर रहा था भूमि, ताकि आसानी से आप समझ सकें। तो वह 11वां श्लोक पहले अध्याय का ही यह है। मुक्ताभिमानी मुक्तो हि बद्धो बद्धाभिमान्यपि किं वदन्ति ह सत्येयं या मतिर्सा गतिर्भवेत् या मतिर्सा गतिर्भवेत्। पहले सरल हिंदी अनुवाद सुनो, उससे व्याख्या करूंगा उसके पश्चात। मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि, जो अपने को मुक्त मानता है वह सदा मुक्त ही है। जो अपने को बंधा हुआ मानता है वो सदा बंधा ही रहेगा, क्योंकि किंवदंती है दुनिया के हर देश में, हर समाज में। यह जो किंवदंती है विश्वविख्यात, किंवदंती है सत्येयं या मतिर्सा गतिर्भवेत्। एज यू थिंक सो यू बिकम। दुनिया के सारे साइकोलॉजिस्ट, मोटिवेशनल गुरु, मैनेजमेंट गुरु सब जगह ये बोलते हैं थिंक पॉजिटिव। पॉजिटिव साइकोलॉजी की करोड़ों रुपए के धंधा वेस्टर्न कंट्री में। पॉजिटिव डिप्रेशन से शिकार हो गए हैं यंग युवा। ब्रेकअप होता है रिलेशनशिप में, शादी में, या माँ पिता या कंपनी में घाटा लग गया, तो यू आर सफरिंग फ्रॉम परसिस्टेंट निगेटिविटी। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में भी बड़ा लोकप्रिय है। दुनिया के समस्त पॉजिटिव साइकोलॉजी का अधिष्ठान दे रहे हैं वहां पर अष्टावक्र, कि तुम जैसा सोचते हो वहीं हो जाते हो। जो अपने मन में अपने को जो मानते हो वहीं हो जाओगे। अगर अपने को बंधा हुआ मानते हो तो कोई उपाय नहीं है तुम्हारे छूटने का, और तुम अपने को मुक्त मानते हो तो तुम्हें कोई बांध नहीं सकता है। क्योंकि ये जो किंवदंती, जो कहावत है विश्वविख्यात, कि तुम जैसा सोचते हो वैसा ही हो जाते हो। हमारा परिपक्ष क्या है? हम बंधन युक्त हैं, दुख से ग्रस्त हैं, अभाव से ग्रस्त हैं। हम दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति चाहते हैं और परमानंद की खोज है, सुख की खोज है, सुख की खोज है, आनंद की, प्रेम की खोज है। जो कामी खोज रहा है, रामी भी वही खोज रहा है, केवल दिशा विपरीत है। क्योंकि जो कामी खोज रहा है मिला भी नहीं कि पहले बिछुड़ जाता है, मिला ही नहीं कि मर गया। और इसलिए रामी ने भी कामी रह करके देखा है कि कामी का तात्पर्य है इंद्रिय भोग करने वाला, संसार के वैभव के लिए तड़पने वाला, युद्ध करने वाला। जब देख लिया तो पाया एक प्रेयसी, एक पत्नी, एक पति, 2 पत्नी, एक मकान, 2 दुकान, एक कंपनी के, सब कुछ तो बन गया, फिर भी भिखारी ही भिखारी रहा। तब उसकी मुमुक्षा, उसका चिंतन प्रारंभ हुआ कि ऐसा कभी नहीं होगा कि मुझे वह तत्व मिल जाए जिस तत्व के, एक तत्व के मिलने के पश्चात मुझे आकंठ तृप्ति हो जाए। अब मुझे कोई प्रेयसी नहीं, अब कोई प्रियतम नहीं, अब कोई धन नहीं, अब कोई वैभव नहीं, अब कोई पद नहीं, अब कोई प्रतिष्ठा नहीं, अब कोई सम्मान नहीं, अब कोई अन्यत्र से कोई प्रेम सौंदर्य नहीं। मैं आकंठ तृप्ति को उपलब्ध हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। यही तो प्रश्न उठा मौलिक, और ऋषियों का अनुसंधान हुआ, और वही वेदांत विद्या निर्गुण निराकार ब्रह्म जो तुम्हारा स्वरूप है उसमें यह उपलब्ध होता है। जो तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारे सारे दुख, सारी भय, सारे अन्याय तुम्हारे साथ अमंगल हो रहे हैं, सब ये अपने को तुमने
बंधा हुआ माना अर्थात शरीर माना है। शरीर तो सदा बंधा हुआ है। कैसे बंधा हुआ है? एक ब्लेड लाओ, 1 सेकंड में छोटा सा ब्लेड जो होता है उससे काट दो, अभी चला गया, खंडित हो जाएगा। इसे बंधन है। शरीर नित्य बंधा हुआ है तो, और तुम अपने को शरीर मानते हो, लेकिन शरीरों के अंदर का जो शरीरी है, अब तुम जानो, मानना प्रारंभ कर दो। और मानना कोई आसमानी नहीं है, इसका विज्ञान है तुम्हारे यहाँ। समस्त वैदिक मांगमय का उद्घोष है। अभी जानो, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरणागति होकर जानो। वहाँ शिष्य कौन है? जनक हैं, विदेह मिथिला नरेश जनक हैं, ज्ञानी हैं, न्याय प्रिय हैं, धर्मनिष्ठ हैं। फिर भी ये ज्ञान देने के पश्चात 11वें श्लोक में सबके लिए बोल रहे हैं कि तुम्हारी जुग जुग से यह जो मान्यता है कि मैं देह हूं इसलिए मैं बंधा हूं, मैं दुख सुख से ग्रस्त, इसको अभी तो छिन्न भिन्न कर दे, सब भूल जाए। कौन कहां? अभी तू यह दृढ़ संकल्प कि मैं सदा मुक्त हूं, मुझे कोई स्पर्श नहीं कर सकता, मुझे कोई बांध नहीं सकता, अर्थात मेरे आनंद को खंडित करने की किसी की क्षमता नहीं है। मैं देश काल वस्तु अपरिछिन्न अद्वितीय ब्रह्म हूं। मेरे आनंद के अनंत महासागर में विष की एक कणिका डालने की किसी की क्षमता नहीं है। मैं एकमात्र तत्व हूं, एकमात्र सत्य हूं, यह तू जान। इसी शरीर के अंदर शरीरी नित्य अजर अमर अविनाशी आनंद स्वरूप है। यह शरीर दुखमय है, रोगग्रस्तमय है, लेकिन शरीर के अंदर का शरीरी अर्थात देखने वाला, जानने वाला। अभी जानने की क्रिया यहां बोल रहा है, आप श्रवण कर रहे हो, अर्थ निकाल रहे हो। अभी वह आत्मा जो सब अनुभव कर रही है चैतन्य प्रकाश में, अभी दिनानुदिन की जिंदगी की अनुभूति होती है, वह जो आत्मा है वह नित्य मुक्त है और तुम वह हो। कल परसों क्या बताया? मैं शरीर नहीं हूं, पंचभूतों का प्रकाशक, पंचभूत नहीं हूं, पंचभूतों को देखने वाला, जानने वाला प्रकाशक हूं, ये बता चुके हैं। उसके बाद भी विद्या तो दे दी, लेकिन क्षण भर में जो युग युग से मैंने मान रखा है। अभी सच्चिदानंद तो 10-12 साल से सन्यासी बना है, फिर भी जो स्वप्न देखता है, कभी स्टूडेंट लाइफ में चला जाता है, कभी दिल्ली में कहीं कॉन्फ्रेंस हॉल में लेक्चर दे रहा है, भूलता नहीं है साइकोलॉजी। तो ज्ञान भी हो गया तो तुम्हारे दिमाग में कितना बड़ा ज्ञानी मिला, सब मिला, फिर भी अरे मैं मर जाऊंगा, मैं दुखी हो जाऊंगा। उसके लिए कह रहे हैं कि अभी और यहीं तो उद्घोष कर दे नित्य अपने मन में। सड़क पर नहीं बोलना है मैं ब्रह्म हूं, मेरी पूजा करो, मैं भगवान हूं, ये मूर्खता नहीं करने का। यहां अपने अंदर अपना उद्घोष, अपने को बताना, ऑटो सजेशन, पॉजिटिव साइकोलॉजी। तू अभी जान ले, अभी मान ले कि जो इस देह के अंदर का जो देही है, शरीर के अंदर का शरीरी है, इस जड़ शरीर के अंदर का जो चैतन्य आत्मा है, वह तो नित्य मुक्त है, स्वभाव से मुक्त है, स्वधर्म से मुक्त है। उसमें बंधन की, रोग की, विषाद की, विकार की कहीं कोई संभावना नहीं है। तू अपने मूल स्वरूप से, स्वधर्म से ही तू नित्य मुक्त है। स्वधर्म का क्या तात्पर्य है? उदाहरण समझो। अग्नि कभी जाकर प्रार्थना करती है किसी से, अच्छा मुझे थोड़ी अग्नि दे दो, नहीं तो मैं बुझ जाऊंगी। अग्नि जब तक अग्नि है तो ताप देगी और प्रकाश देगी। सूर्य किसके यहाँ तपस्या करने जाता है? अरे मुझे बचा लो, नहीं तो अंधेरा मुझ में हो जाएगा। जाकर के किसी देश में, यूनाइटेड नेशंस में गुहार लगाता है क्या सूर्य? अरे देखो मुझ पर खतरा आ रहा है, मैं अंधेरा देने लगूंगा, मुझे ये डीजल सप्लाई करो। जैसे पावर प्लांट में होता है ना, कोल की सप्लाई, आप न्यूज पढ़ते हैं, और ये दुनिया भर के सारे पावर प्लांट बंद होने वाले हैं, कोल की सप्लाई खत्म होने वाली है, हाइड्रो पावर इधर होने वाला है। इधर गंगा जी की नदी से, वहाँ जो बद्रीनाथ से ही जो हाइड्रो पावर प्लांट बने हैं वो भी डिसरप्टेड हो जाते हैं, तो पावर सप्लाई। लेकिन ये परधर्मी है, इनकी शक्ति किसी स्रोत से आती है। लेकिन जो सूर्य है स्व प्रकाशित है, स्वधर्म से उसका ताप है, तो उसे श्रम नहीं करना पड़ता, प्रयास नहीं करना पड़ता है। ताप देना, प्रकाश देना सूर्य का स्वधर्म है, स्वभाव है।
ताप देना, प्रकाश देना अग्नि का स्वधर्म है, स्वभाव है। उसी प्रकार से मेरी जो आत्मा है, जो नित्य उपलब्ध है, अभी जो देह का जो देही है, शरीर का शरीरी है, वह स्वभाव से ही मुक्त है, प्रेम का अनंत भंडार है। कौन? मेरी आत्मा। मैं ज्ञान स्वरूप हूं। सुख की एक कणिका के लिए सम्मान, कोई मुझे मेरी प्रशंसा कर दे, कितनी सुंदर लगती हूं, कितना सुंदर दिखता हूं, हाउ हैंडसम आई एम, कोई बोल तो दे, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, कोई बोल तो दे। युग युग से ये भीख मांग रहे हो, कोई बोल दे आप कितने अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो। ये तुम भीख मांगते हो परपेचुअली कि दूसरा मुझे सर्टिफिकेट दे दे कि मैं अच्छा हूं, मैं धार्मिक हूं, मैं न्यायप्रिय हूं, इसलिए कि तुम अपने आप को जानते नहीं हो। तुम ही सौंदर्य मूर्ति हो ब्रह्मांड में, तुमसे इतर कहीं सौंदर्य की किसी सुंदरी, विश्व सुंदरी, इस सृष्टि की समस्त विश्व सुंदरी मेरे चैतन्य की एक क्षुद्र कणिका मात्र है। दुनिया के सारे राजा महाराजे, सम्राट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की जो सत्ता है, मेरे स्वभाव की जो सत्ता है, आई एम ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान, उसकी वह कणिका मात्र है। राष्ट्रपति आते हैं जाते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं जाते हैं, लेकिन मैं सम्राटों का सम्राट हूं। मेरी शक्ति स्वभाव सिद्ध है, मेरा धर्म है सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी हूं मैं, क्योंकि मैं एक अद्वितीय चैतन्य तत्व हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। मुझे भ्रम हो गया था शरीर मान लेने के कारण। शरीर जड़ है, शरीर कल्पित है, मायामय है। तो अब गुरु कृपा से, शास्त्र कृपा से मैंने जाना कि मैं शरीर नहीं शरीरी हूं। तो शरीरी तो नित्य मुक्त है, इसलिए अब मैं नित्य इसका संकल्प करूंगा। वेदांत में जो निधि ध्यासन और कुछ नहीं है, मंत्र का जाप करो नहीं, ये संकल्प कि मैं मुक्त हूं कि 50 तरह से करूंगा, अपने से करता हूं कि मेरे चैतन्य में, मेरे प्रकाशक में कहाँ बताओ प्रेम की कमी है, कि सौंदर्य की कमी है, कि सुख की कमी है। मुझे क्या भूख लगती है कि प्यास लगती, अरे भूख प्यास सबके सब, ये तो धर्म इस शरीर के हैं, लेकिन मैं तो नित्य तृप्त, आकंठ तृप्त तत्व हूं। मेरे चैतन्य में तो कभी न अंधेरा होता है, न कोई कामना जगती है, क्योंकि पूर्णात पूर्ण हूं, मैं नित्य पूर्ण हूं। आई एम द इन्फिनिट होल, आई एम इन्फिनिटी ऑफ द इन्फिनिट। मैं अनंत हूं, मेरे अनंत से जो निकलता है वह भी अनंत है, जो शेष रहता है वह भी अनंत है, क्योंकि मैं चैतन्य तत्व हूं। तुम्हारे पास 5 करोड़ रुपया तुम्हारा जीवन की अगर पूंजी है, बैंक में रखा हुआ है, उसमें से 1 करोड़ अपने बेटे को दे दिया, दूसरा करोड़ अपनी बेटी को दे दिया, तो तुम्हारे पास तो 3 करोड़ ही बच गया। ये संसार का धन है। तुम्हारा एक प्रेमी है या एक प्रेमिका है, दूसरी प्रेमिका भी या प्रेमी मिलने लगा, थोड़ा उसे भी प्रेम करने लो, हो गया झगड़ा, वो प्रेम बट गया, क्षुद्र हो गया। लेकिन मैं वह धन हूं जिसे जितना भी लुटाऊं मैं परिपूर्ण ही रहता हूं। मैं वह प्रेम सागर हूं, जिस पर भी लुटाऊं, जितना भी लुटाऊं, मेरे उस अक्षय प्रेम सागर में कोई कमी नहीं आती, एक बूंद कम नहीं होता, क्योंकि मैं चैतन्य सागर हूं। संसार के सभी वैभव, सभी पदार्थ, सभी धन सीमित हैं, उसमें से थोड़ा भी निकालोगे तो घट गया, क्षयवान है। अब कल बोला था ना, सच्चिदानंद रूप हम अहमेवा अव्ययम, मैं अव्यय हूं, मेरी मुझ में छत्रति भर भी कमी नहीं आती है। तो अनादिकाल से जो मानव जीवन की अनुभूति है, सर्वमान्य सत्य है कि जैसा हम मानते हैं वैसा हो जाते हैं। यही कह रहे हैं अष्टावक्र जनक से, हे पुत्र, जो ये लोकोक्ति है विश्व में वह शाश्वत सत्य है कि तुम अगर अपने को मुक्त मानते हो तो मुक्त हो, अगर बंधा हुआ मानते हो तो
बंधा हुआ हो और बंधे हुए ही रह जाओगे तो क्या है इसकी निष्पत्ति? अब तुम यहीं अपने को जानो कि मैं शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त अद्वितीय ब्रह्म हूं। इसी पर निधि ध्यासन करो, यही सोचो, इसी को जियो, व्यवहारिक जीवन जियो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम संसारी हो, सैनिक हो, वैज्ञानिक हो, किसान हो, गृहिणी हो, वह अबाध गति से, लेकिन गहरे अर्थ में तुम जान लो कि ये सप्रमत सब कुछ बाहर से तो ये नाटक चल रहा है, परंतु मूल रूप से मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त जो शरीर के अंदर जो मेरा शरीरी जो मैं हूं वह अद्वितीय ब्रह्म है, मेरे सिवाय कोई सत्ता नहीं है। यह दृढ़ संकल्प जरूरी नहीं है कि संस्कृत का, वो तो ठीक है, विज्ञान है कि वो बीज मंत्र को लेकर निधि ध्यासन करेंगे, लेकिन सारांश इसका यह है कि तुम्हारे गहरे अर्थ में, तुम्हारे मन में यह बात बैठ जाए, नहीं, जितने भी पाप हुए हैं शरीर से हुए हैं, जितने काम क्रोध द्वेष राग से जो मेरे द्वारा कर्म हुए हैं, सब ये शरीर के जीव के हुए हैं, लेकिन मैं तो चेतन तत्व हूं, मैं चेतन तत्व हूं, मैं आत्म तत्व हूं। और अब मुझे ज्ञान हुआ इस कृपा से, गुरु कृपा से, शास्त्र कृपा से और आत्म प्रयास से, तो मैंने जान लिया कि जितने धर्म हुए हैं अधर्म हुए हैं, न धर्म मेरे हैं न अधर्म मेरे हैं, जो न्यायपूर्वक मेरे कर्म थे अन्यायपूर्वक दोनों मेरे नहीं, मुझ में कोई कर्म नहीं, मैं नित्य अकर्ता अभोक्ता साक्षी चैतन्य हूं, आत्मा हूं। मेरी अनुपस्थिति में सृष्टि में कोई कर्म हो नहीं सकता, लेकिन मैं कर्ता नहीं हूं, मुझे कर्म की आवश्यकता नहीं हो, नित्य परिपूर्ण तत्व हूं। आपसे उदाहरण पूछता हूं, आपको सर्वस्व सर्वत्र अगर सब कुछ मिल गया तो कोई कर्म करोगे क्या? अगर सब कुछ मिल गया, स्वभाव से ही मिल गया, क्यों कर्म करते हो? कामना है। यहां आए हो क्यों शिविर में? अच्छा लग रहा है कि कुछ जीवन में दुख है, बहुत सी समस्याएं हैं, अच्छा शास्त्रों में कहा गया है भाई जानना चाहिए, मोक्ष कुछ होता है, कल्याण, कोई तो कमी है, आपने अनुभव किया है शादी की, अच्छा कैसा जीवन होगा, परम तृप्ति, शादी से भी तृप्ति नहीं हुई, मकान बना लिया, दुकान बना लिया, सारे संपन्न हैं, सब कुछ है, एक समस्या नहीं तो दूसरा, एक प्रिय गया, दूसरा आया, तीसरा गया, कोई मर गया, कोई बीमार हो गया, किसी को नौकरी, ये संसार ऐसे ही चल रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को लगता है कि मेरा दुख दुनिया का अनोखा अकेला दुख है और मैं सबसे ज्यादा दुखी हूं। नानक दुखिया सब संसारा। प्रधानमंत्री, किसी राष्ट्रपति, किसी मुकेश अंबानी, किसी अंबानी, बिल गेट्स के मन को जाकर देखो, पता चलेगा जो जितने बड़े धनवान जितने पद पर बैठे उनका दुख भी उतना ही बड़ा है। अगले चुनाव में और हरा कर फेंकने दे। उद्योगपति को स्टॉक एक्सचेंज कितना गया नीचे गया, कितना ऊपर गया, इसलिए भ्रम में मत रहना कि अच्छा नहीं मेरे को तो एक ही मकान है, मेरी संतानें आपस में लड़ रही हैं, नहीं मेरे को नहीं दिया मम्मी आपने, पिताजी आपने फ्लैट क्यों दे दिया। यहाँ पर बहुत सारे इस तरह के लोग आते हैं। बहुत अनुभूतियाँ देखी है। यहाँ पर सारे आश्रमों में लोग परिवार जो छोड़ के आए हैं, उनके बेटे आकर के रहते हैं, हफ्तों रहते हैं। ये दुनिया की कहानी है। पिताजी मेरे नाम लिख दो, पिता कह रहा है कि हाँ मैं लिख दूंगा तेरे नाम, मम्मी कह रहे हैं कि उसके नाम लिखूंगा। ये सबके अपने अलग, एवरीवन हैज अ डिफरेंट सेट ऑफ मिजरी। इसलिए नानक दुखिया सब संसारा, देव से लेकर के नर नारी पशु सब दुखी हैं। इस संसार में शरीर भाव से दुखों से मुक्ति असंभव है। राम को भी नहीं, कृष्ण को भी नहीं, कृष्ण के वंश का ही नाश हो गया, आपस में लड़के मर गए। इससे ज्यादा कोई अपमानजनक हो सकता है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को अपनी जो एक उस सूर्य वंश में कई पत्नियों को रख सकते थे, व्यवस्था थी, फिर भी एक पत्नी व्रत का जो संकल्प लिया, इतनी प्राण प्यारी थी सीता, उसका त्याग करना पड़ गया। इस उनकी पीड़ा को तो सोचो। उसके पहले देखो अपनी प्रियतमा प्रिय सीता को लेकर वन में जो कभी उनके सोने के रथ से पैर उठ रहे, 14 वर्ष तक अपनी पत्नी का अपहरण हो गया।
उनकी पीड़ा को तो सोचो। तो जीव भाव में जो अगर भगवान के रूप में भी अवतरित होगे तो दुख तो तुम्हें भोगना होगा। तो अपने स्वरूप को जानो, जो देह के अंदर का जो देही है, शरीर के अंदर का शरीरी है, इस जड़ जगत के अंदर जो नित्य अंदर बाहर जो चेतन है वह मैं हूं अभी और यहीं, जो नित्य अनुभूति करने वाला जो चैतन्य प्रकाश है मैं वह हूं। यह दृढ़ संकल्प करो और यह करो तुम दृढ़ विश्वास करो तो तुम मुक्त हो, अभी मुक्त हो। और तुम अगर रोज गाते रहे मौसम कंवल कुटिल कामी, मैं तो नीच हूं प्रभु, गाते हैं कृष्ण के बहुत सारे भक्त, रोते हैं, सोचते हैं कि बड़ी भक्ति है, महापाप करते हैं, वास्तव में महापाप करते हैं। परमात्मा कृष्ण तो तुम्हारे अंदर विद्यमान है। 25 श्लोकों में भगवद गीता में अकेले कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तो तुम्हारा प्रियतम प्रेयसी तुम्हारे हृदय में विद्यमान हूं, और रो रहे हैं आ जाओ सांवरिया। मेरे गुरुदेव भी बोलते हैं ये मूर्खों को देखो, कृष्ण बार बार कह रहे हैं कि तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन में चैतन्य प्रकाश के रूप में, तुम्हारी आत्मा के रूप में विद्यमान हूं, और मूर्ख रोते हैं आंसू बहा बहा के आ जाओ सांवरिया, मैं मर जाऊंगी, एक फांसी लगा लूंगी, सांवरिया दर्शन दे दो। अरे मूर्ख, तूने उनकी बातों को तो पढ़ा नहीं, तुम मूर्खों ने तुम्हें फंसा दिया, पोंगा पंथियों ने फंसा दिया, स्वार्थ वाले बाबाओं ने तुम्हें फंसा दिया। वह तो तुम्हें नित्य उपलब्ध है कृष्ण, तुम्हारे आत्मा के रूप में वह कृष्ण तुम हो, तुम्हारा प्रियतम, तुम्हारा सांवरिया तुम्हें नित्य उपलब्ध है। ये कृष्ण कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कृष्ण? क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठसि। और इस तरह से 20-25 श्लोकों में पहला जो श्लोक कहा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग जो का दूसरा ही श्लोक है। कह रहे हैं कृष्ण कि सभी क्षेत्र अर्थात शरीर, जो बोल रहा हूं ना, शरीर और शरीरी, वही कह रहे हैं सभी शरीरों के अंदर शरीरी के रूप में, सभी जीवों के शरीर के अंदर शरीरी के रूप में मैं ही विद्यमान हूं। अब इन मूर्खों को बोलो, अरे मूर्ख, गीता नाम की कोई ग्रंथ की कृष्ण का जब नाम सुना तो पुस्तक भी रखी है घर में, कम से कम गीता प्रेस वाली 10-20 रुपये मिलती है तो उतना तो खर्च कर दिया, रख लिया, सुबह शाम फूल भी चढ़ा लेते हैं। लेकिन कृष्ण क्या कह रहे हैं उसमें अभिरुचि नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हारे मन में, तुम्हारी बुद्धि में जो अर्थात हृदय, मैं नित्य प्रकाशक, जो जानने वाला, क्षेत्रज्ञम, जो जानने वाला आत्मा है, जो अभी अनुभूति क्षेत्रज्ञ मैं ही हूं, वही अहम है। अहम बोल रहा हूं ना, मेरा वीडियो परसों भेजा था कि मैं ही क्षेत्रज्ञ है और क्षेत्रज्ञ ही ब्रह्म है। आपको मिला है वीडियो, सब ध्यान से सुनो। ये कई दशकों में पढ़ोगे, कुछ करोगे परमात्मा, लेकिन गुरु के रूप में परमात्मा या ब्रह्मनिष्ठ क्षत्रिय जो गुरु लाता है तो आपके कई युग लगेंगे, वो क्षण में भर में करा देता है। वह जो क्षेत्रज्ञ कृष्ण कह रहे हैं वहीं तुमको मैं के रूप में, वह जो जानने वाला और क्षेत्रज्ञ अभी यहां अनुभव करो, अभी वही कृष्ण ही यहां पर सुनने की क्रिया है, बोलने की क्रिया है। और फिर भी रो रहे हैं आ जाओ संवरिया, कब दर्शन देगो, एक आंख निहारो। मूर्खता में करते हैं। तो अभिष्ट यह है। अब एक और श्लोक लेंगे जो और स्पष्ट करेगा इस तत्व को। हमें जानना क्या है? मैं देह नहीं, देही हूं, मैं जड़ नहीं, आत्मा हूं। क्यों? क्योंकि देह मानकर, जड़ मानकर, जो असत्य है, जो काल्पनिक है, उसके कारण ही सारे दुख हैं। एक साथ बस इसी तत्व से मेरे सारे दुख, राम बाण बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं पेनेसिया फॉर ऑल द एलिमेंट्स एंड डिजीजेस। सारी समस्याओं की एक दवा, वो क्या है? आत्मज्ञान, आत्मबोध, अपने स्वरूप का बोध। क्यों? क्योंकि तुम मूल रूप से वह चैतन्य सत्ता हो जो न देश से बाधित है, न काल में खंडित है, न वस्तु में सीमित है। वह देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न चैतन्य ब्रह्म हो, शाश्वत सत्य हो, अद्वितीय तत्व हो। तुम ही शिव हो, तुम ही राम हो, तुम ही कृष्ण हो। तुम मूल रूप में अनाम हो, परंतु सृष्टि में जितने नाम हैं वह परमात्मा के ही नाम है। अपने मूल रूप में वह परमात्मा अरूप है, परंतु सारे रूप उस परमात्मा के ही हैं।
इसलिए सर्वस्व वह एक तत्व ही है। तो अगला सूत्र लेते हैं एक और, अभी और यही तुम्हें और स्पष्ट कर देगा, अपने अज्ञान को छिन्न भिन्न कर देगा। कहते हैं, वो 14वां श्लोक है, पहले ही अध्याय का 3 छोड़कर जंप मार रहा हूं मैं। एक एक श्लोक पर कितने शोध किए होंगे। ये देखने आए थे भगत जी की गीता के, किसी भी ग्रंथ की 10-15 से कम मेरे पास टिकाएं नहीं है। इसको केवल देख, इसको पढ़ा कभी नहीं वो केवल भाव के लिए लाया हो, कभी श्लोक 1-2, कभी बाकी कितनी टिकाओं को सब देखकर उस पर निधिध्यासन करता हूं, ध्यान, तब से उसके अर्थ को समझता हूं। तो ये 14वां श्लोक है, बहुत ही क्रांतिकारी श्लोक है, अपने आप में पर्याप्त है। क्या कहते हैं, देहाभिमान पाशेन चीरं बद्धोऽसि पुत्रका बोधोऽहं ज्ञानखड्गेन तनेकृत्या सुखे भवा, तनेकृत्या सुखे भवा। जो 5-10 श्लोक अष्टावक्र गीता के या समस्त अद्वैत वेदांत में मेरे जीवन में जो जिन्होंने क्रांति घटाया है, घटाते हैं, रोमांचित हो जाता हूं, सब भूल जाता हूं, तत्वबोध तत्काल हो जाता है। उसमें से एक श्लोक यह है। क्या कह रहे हैं, सरल हिंदी पहले समझो। देहाभिमान पाशेन, पहले जो सूत्र कहा और उसी को और स्पष्ट करेगा। समस्या सिर्फ एक है, समाधान भी एक है, उसी को स्पष्ट समझना है। और तुम्हारी समस्या क्या है, तुम्हारे दुखों का कारण क्या है? देहाभिमान पाशेना, मैं देह हूं, यह मान्यता रूपी जकड़न, बंधन, बीमारी, 50 शब्द कह लो, यही बंधन है, यही बीमारी है तुम्हारी मान्यता कि मैं देह हूं, देहाभिमान, द सेंस ऑफ बॉडी, आई एम बॉडी एलोन इज ऑल योर बॉन्डेज। मैं देह हूं, अपने को देह मानना तुम्हारा एकमात्र बंधन है। देहाभिपाश, बॉन्डेज, बंधन, कड़ी, हथकड़ी, पाश। देहाभिमान पाशेन चीरं बद्धोऽसि पुत्रका। शब्द की गरिमा देखिए, शब्द की महिमा देखिए। यहां पर मिथिला नरेश विदेह, नरेश की उम्र मानी जाती है कि बुजुर्ग होंगे, 70-80 वर्ष के होंगे। जो बालक वहां पर गुरु बना है वो कुछ 10 बरस 10-12 बरस का बालक है। शब्द क्या संबोधित कर रहा है? ब्राह्मण का गरीब बच्चा है, 8 जगह से ईर्षा तिरछा शरीर टेढ़ा है और सौष्ठव सुंदर बलशाली प्रतापी धनवान सम्राट शिष्य बना है, उम्र भी 80 वर्ष की है। उसको संबोधित कैसे करते हैं? पुत्र है, पुत्र, पुत्र का। इसके विज्ञान को भी पहले पुत्र क्यों संबोधन कर रहे हैं? वैदिक सनातन धर्म में बिल्कुल विज्ञान है हर का। आम भाषा में जिसे बोलते हैं सीनियोरिटी या वरिष्ठता, तो 4 इसके मूल मानदंड है वरिष्ठता के। 4 प्रकार की वरिष्ठताएं हैं वैदिक सनातन संस्कृति में। पहला जो सबसे नीचे पायदान पर है, जो सब दुनिया में मान्य है, उसके अलावा रही वयोवृद्ध, वय मीन्स एज, शरीर की जो एज के आधार पर वरीयता, वो वयोवृद्ध। दूसरा है वर्ण वृद्ध, तीसरा है आश्रम वृद्ध, और चौथा लेकिन सबसे जो श्रेष्ठ सब पर भारी पड़ता है वो ज्ञान वृद्ध। क्या मतलब? हम सब जानते हैं, अच्छा भाई हमसे 5 साल आप सीनियर हो तो आपको नमस्ते बोलता हूँ। यूनिवर्सिटी में जाते थे, रैगिंग होती है, 1 साल 2 साल में सीनियर दूसरे की रैगिंग करेंगे, ऐसे एड्रेस करना है भाई हर तरह के संबंध में। तो उम्र के अनुसार से जो बुजुर्ग है वो मान्यता है, ठीक है, वो सबसे निकृष्ट है।
हमारे वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण को शीर्ष पर रखा गया है, शूद्र अभी भी बहुत सारे गांवों में मिलेंगे। वैसे ही परिवार से रिश्तेदार आया है, सब देखा, छोटे बच्चे को भी आकर के इसके परिवार आएंगे, पैर छुएंगे, ठीक है, मान्यता है अभी। वर्ण की व्यवस्था ब्राह्मण श्रेष्ठ है। वर्ण ब्रह्मचारी, गार्हस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये इन दोनों पर भारी उत्तरोत्तर जो सबसे महत्वपूर्ण है वो बता रहा हूं। तो इन दोनों के सामने ये दोनों निरस्त हो जाएंगे। जो आश्रम के अनुसार अगर 5 वर्ष का भी सन्यासी है तो वैसे भी वृद्ध हो, वर्ण से भी चाहे कहां तुम पैदा हुए हो, किससे कुछ मान्यता नहीं। शूद्र वाली तो चलो अभी भी समस्या चलती है, लेकिन 3 वर्ण के तो लोग सन्यासी बन सकते हैं। जो कोई बनिया है, व्यापारी है या क्षत्रिय, वो भी सन्यासी, उसका जो बालक है, तो सारे आश्रमों में है। 15 साल का भी लड़का है अगर, तो प्रकांड विद्वान आज के अनुसार भी जो पंडित भी हैं उसका तो पैर छूते हैं। आज भी गरीब घर का बेटा है लेकिन कुल में भी पैदा हुआ बनिया, जहां कि वो ब्राह्मण के लिए संभव नहीं है उस तरह का, लेकिन वो संन्यास, ये व्यवस्था अभी भी। तो इन दोनों पर भारी पड़ता है, लेकिन इन सब पर जो भारी पड़ता है और जिसके आधार पर वह पुत्र संबोधित करे वह है ज्ञान वृद्ध। और ज्ञान फिजिक्स के विद्वान हो, केमिस्ट्री के, उस अर्थ में नहीं है। ज्ञान की जो ये तो अपरा विद्याएं हैं, जो परा विद्या है, जो ब्रह्म विद्या है, आत्मविद्या है, आत्मज्ञान है, वह जिसको है उसके आधार पर जो जिसको है उस सब पर भारी है, सबसे वरिष्ठ है, तो वह ब्रह्मविद है। अष्टावक्र ब्रह्मविद हैं, तत्वज्ञाता हैं, आत्मनिष्ठ हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं। इसलिए 12 वर्ष के बालक के लिए पुत्र है, वह पुत्र का कह करके संबोधित कर रहे हैं। हर शब्द की महिमा क्यों प्रयोग हुआ है, लगेगा ये क्या बात कही जा रही है, ये सब बटा असभ्यात नहीं, आज भी इसके गहरे अर्थ हैं। तो हे पुत्र, तुम्हारा बंधन बस इतना है कि तुम युग चिर देहाभिमान पाशेन चीरम बद्धो। चीर मीन्स एंशियंट टाइम से, अनादि, इसी को बोलते अनादि विद्या। तुमने प्राचीन काल से ही तुमने अपने को शरीर मान रखा है, यह तुम्हारी मूल अविद्या है, यही तुम्हारा बंधन है। तो क्या करूं मैं प्रभु? बस इतना कर, बोधो हम ज्ञान खड़गेन तनिकृत्य सुखी भवा। मैं शरीर नहीं हूं, मैं बोध स्वरूप हूं। बोधो हम, बोध अर्थात चेतना, चैतन्य, आत्मा, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस। देह के अंदर का देही, शरीर के अंदर का शरीरी, समस्त अनुभव को करने वाला है जो अनुभोक्ता, वह जो तत्व जो प्रतिदिन बता रहा हूं 50 बार, वह दृश्य नहीं तू दृष्टा है, शरीर नहीं तू शरीरी है, जड़ नहीं तू चेतन है। बोधो हम ज्ञान खड़गेन, इस संकल्प की तलवार से, इस बोध की तलवार से, इस ज्ञान की तलवार से कि मैं बोध स्वरूप हूं, मैं आत्म स्वरूप हूं, इस तलवार से अभी और यहीं जो युगों युगों से जो तुम्हें बंधन, चिरकाल का बंधन है, छिन्न भिन्न कर दे और मुक्त हो जा अभी और यहीं। सुखी भव, सुखी शब्द यहां पर मोक्ष के अर्थ में दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति के लिए यहां पर प्रयुक्त शब्द है। सुख यहां पर मोक्ष के लिए, देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न तत्व जिसमें मेरे प्रेम को, आनंद को, सौंदर्य को, मेरे अस्तित्व को कहीं कोई बाधित ना कर सके, वह मेरा बोध स्वरूप है। जान करके पाना नहीं है, तुम्हें भ्रम मात्र हुआ है, तुम्हें श्रम नहीं करना, कोई तपस्या नहीं करनी। युग आदिशंकर का उद्घोष है, युग युग तक तुम यज्ञ करो, तपस्या करो, प्रार्थना करो, शास्त्रों का अध्ययन करो, हजारों करोड़ों के विद्वान हो जाओ, लेकिन अंततः ज्ञान उससे होगा जब तक तुम अपने स्वरूप को न जानते हो कि मैं जो चैतन्य तत्व हूं, मैं बोध स्वरूप हूं, शरीर के अंदर का शरीर, देह के अंदर का देही हूं,
प्रत्येक जड़ जगत के अंदर जो चेतन जो दृष्टा है वह मैं हूं, यह ना जानोगे तब तक तुम बंधन तुम्हारा बना रहेगा। तो तुम्हारा एकमात्र जो रोग है, एकमात्र बीमारी है, एकमात्र बंधन है, तुम्हारी जो मूल समस्या, जो सभी दुखों की जड़ है, वह यह है कि तुम अपने को मानते हो कि मैं देह हूं। अब तुम यहीं और अभी इस बंधन को छिन्न भिन्न कर दे। कैसे? यह जानकर, यह मानकर, पहले मान करके कि मैं शरीर नहीं शरीर हूं, मैं बोध स्वरूप हूं, साक्षी चेता, मैं दृष्टा हूं, प्रकाशक हूं, सर्व प्रकाशक। कल क्या कहा था? विश्व साक्षी सुखी भव, असंगोसी निराकारो, विश्व साक्षी सुखी भव। इसी तत्व को बार बार इसी तत्व को बार बार बताएंगे दूसरे रूप में, ताकि तुम्हारे अंदर गहराई में स्पष्टता में दिख जाए। अकारण नहीं अष्टावक्र गीता को श्रेष्ठतम ग्रंथ कहा जाता है। द मोस्ट प्रोफाउंड ट्रूथ हैज बीन रिवील्ड इन द सिंपलेस्ट वर्ड्स एंड इन अ डायरेक्ट वे। जो सबसे जटिल दर्शन है, जो सबसे गहन तत्व हैं, उन्हें सरल सहज सीधे शब्दों में इन्होंने रख दिया है। इसलिए श्रेष्ठतम ग्रंथ है। भाषा कितनी सरल है, शब्द मुझे संस्कृत मौलिक रूप से संस्कृत नहीं आती है, थोड़ी थोड़ी आती है, लेकिन अष्टावक्र गीता की तो संस्कृत बिल्कुल अच्छी तरह से कोई दिक्कत ही नहीं होती है, इतना सरल है। इसलिए जो कह रहे हैं एक सूत्र में तुम्हारे बंधन का, तुम्हारी मुक्ति का विज्ञान दे दिया अष्टावक्र ने। हे पुत्र, युग युग से तुम अपने को शरीर मानते रहे हो, यही तुम्हारी बीमारी है, यही तुम्हारा रोग है, यही तुम्हारे दुखों का कारण है, यही तुम्हारे जन्म बंधन का, जन्म और मृत्यु का कारण है, तुम्हारे भय का कारण है, तुम्हारे अभाव का कारण है, यही तुम्हारी दरिद्रता का कारण है। अब यही और अभी तू जान कि मैं चेतन हूं, मैं आत्मा हूं, शरीर के अंदर शरीरी, देह के अंदर देही हूं। तो अभी और यहीं तुम सभी अभावों से मुक्त हुए, सभी भय से मुक्त हुए, सभी कामनाओं से मुक्त हुए, क्योंकि तुम नित्य तृप्त हो। उदाहरण दिया कि सूर्य कभी दूसरे से उधार में प्रकाश मांगता है क्या? थोड़ा प्रकाश मुझे दे दो, क्योंकि अक्षय भंडार है प्रकाश का, ताप का। तो प्रेम तुम दूसरे से मांगते हो, सम्मान दूसरे से मांगते हो, सुख दूसरे में खोजते हो, क्योंकि तुम अपने को दरिद्र मान रहे हो, अपने क्योंकि शरीर मान लिया। तुम्हारा भ्रम हो गया है, जो दरिद्र है, जड़ है, ये पंचभूतों से निर्मित शरीर ये तो है ही नहीं, अभी भी शव है। यह शव के अंदर बैठा जो शिव है वह मंगल मूर्ति है, वह तुम हो, उसमें अमंगल की कहीं कोई संभावना नहीं। जिस प्रकार से सूर्य में अंधकार की संभावना नहीं है, अग्नि में शीतलता की संभावना नहीं है, उस प्रकार तुम्हें तो दुख स्पर्श नहीं कर सकता, जन्म मृत्यु तुझे स्पर्श नहीं कर सकती। भय, अभाव, दुख, घृणा, अशांति ये तुम्हारे धर्म नहीं है। यह जो भ्रम तुम जिसको शरीर मान रखे हो उसके कारण है। बस इतना तुम जान लो और इस दृढ़ संकल्प, इस ज्ञान की तलवार से अभी उस पाश को काट दे जो मैंने बोला था, अनादि विद्या। यह विद्या, यह अज्ञान, उसके लिए एक ही शब्द प्रयुक्त है वेदांत दर्शन में। यह विद्या, यह बंधन, यह दुख कब से है? बिगिनिंगलेस, अनादिकाल से है, लेकिन इसका शमन, इसका अंत अभी और यहीं संभव है। इसलिए कहा जबकि चिरकाल से तुम बंधे हुए हो, लेकिन मुक्ति अभी हो जाएगी, इन समस्त समस्याओं का निदान अभी तत्काल हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें भ्रम हो गया है अपने स्वरूप के बारे में, अपने परिचय के बारे में, अपने व्यक्तित्व के बारे में। तुम मूल रूप से हो कुछ और, मान लिया है तुमने कुछ और। इसमें एक प्रश्न उठता है, पूछते हैं लोग, अच्छा ये अनादिकाल से अविद्या है, युगों युगों से, हजारों करोड़ों खरबों कितने सालों से है, तो लेकिन एक क्षण में चली जाएगी? लोग बोलते हैं ना, बीमारी तो बहुत पुरानी है, आपका कैंसर अब 4th स्टेज में है, अब कीमोथेरेपी से भी काम न चलेगा। तो बीमारी जितनी पुरानी है उतनी मुश्किल होती है।
और ये दुनिया की सबसे पुरानी बीमारी बोल रहे चीरकाल से है। तो प्रभु समय तो लगेगा, वास्तव में व्यवहारिक पक्ष में देखो तो लग सकता है समय, तुम्हें इच्छा ही नहीं हो, नाटक करने आए हो, बात शिविर होने आए हो, मुझे ये दिखा दो वो दिखा दो, लेकिन तुम्हें वह बीमारी दिख गई तो एक क्षण में दूर हो जाएगी। उदाहरण समझो कैसे। हम गए, कोई साधु संत ऋषि का, चलो हिमालय पर जा रहा हूं, बद्रीनाथ के आसपास किसी गुफा की खोज करके, गंगोत्री के पास भी वहाँ पर बहुत सारी गुफाओं में, तो मैं गुफा में गया, अच्छा जा रहा हूँ, किसी गुफा बनी हुई है, तपस्या करते थे, मर गए, चले गए, वही अंधेरा है, गुफा में गया, किसी ने बताया गांव वाले वहाँ गुफा है, लोग तपस्या करते हैं, अब तो फलाने बाबा जी रहते थे, चले गए, महाराज स्वागत है आपका, रहो उस गुफा में जाकर के रहो, भोजन हमारे यहाँ हमारे गाँव में कर लेना। गया ऋषि वहाँ पर खोल रहा है उसका, उस पर कुछ ढका हुआ है किसी पत्थर से उसका मुंह। तो अब किसी बहुत दिनों से मान्यता लोगों ने सुन रखी है कि यहाँ पर गुफा है, जाते हैं तो दिखता भी है लोगों को, तो हाँ जी गुफा है वहाँ पर, लेकिन बहुत सालों से जी कब से बंद है जी मुझे पता नहीं जी, मेरे दादाजी परदादाजी सबने सुना है जी गुफा है, तपस्या होती थी, लेकिन ये तो कई सौ साल से ये खुला नहीं है। तो आज आप गुफा में गए, अपने अकेले गया, मित्र या गांव वालों को लेकर गए, तो बोले कि भाई अंधेरा है यहाँ पर, तो बाबा जी चिंता मत करो, मैं टॉर्च लाता हूँ या लैंप लाता हूँ। वहाँ पर उस गुफा में एक छोटा सा तुमने दीपक जला दिया, तो दीपक जलाने में कितने हजार वर्ष लगे, और उसको उस गुफा को प्रकाशित होने में और उस अंधकार की निवृत्ति निषेध होने में जाने में कितना हजार वर्ष लगा। एक क्षण में, जो हजारों वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से जो गुफा खुली ही नहीं थी, कभी उसमें प्रकाश की किरण नहीं गई थी, लेकिन प्रकाश तो ऐसा तत्व है कि जिस क्षण हुआ तत्काल हजारों वर्षों का अंधकार चला गया। उसी प्रकार से जो चीरकाल पुत्र बोल रहे हैं कि तू बधे हुए हो, यह चीरकाल से अनाद्य विद्या है, अनाद्य ज्ञान है, यह सत्य है, परंतु यह जाएगी एक क्षण में अपने स्वरूप को जान, अर्थात मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीरी हूं, मैं आत्मा हूं, मैं जड़ नहीं, मैं चेतन हूं, मैं दृश्य नहीं दृष्टा हूं। यह जान करके तुम तो मुक्त ही हो, तुम में कौन सा बंधन आएगा। अभी मुक्त हो जा, इस ज्ञान की तलवार से काट दे, क्योंकि बंधन भी अज्ञान का है, तो ज्ञान की तलवार ही काटेगी, कर्म की नहीं। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है जो आदिशंकर के बीच में मंडन मिश्र का जो संवाद हुआ था, आज तक भी ये सब चलता है कि जो पूर्व मीमांसा है वेद का, जिसमें कर्मकांड है 80,000 श्लोक, यज्ञ करो, ये करो, पुत्र के लिए, संतान के लिए, राज के लिए, पाठ के लिए, स्वर्ग के लिए, सब करते जाओ, परंतु इन सब से अच्छे लोग भी मिल जाते हैं। मुक्ति, तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं हो जाएगी। ब्रह्मा विष्णु महेश के भी दुखों की जो देवता जो है डिपार्टमेंट है ना, जो शाश्वत शिव निर्गुण निराकार वो अलग तत्व है, लेकिन इंद्र हैं, देव हैं, जिसके लिए तपस्या करके वो लोग मिला, वो भी जन्म लेते हैं, चले आते हैं, भोग योनि में हैं, वो तो हमारे से निकृष्ट योनि है। मनुष्य योनि एकमात्र योनि है सृष्टि में जिसके पास कर्म का अधिकार है। मनुष्य के सिवाय सब की सब योनियां जो इससे ऊपर मानी जाती हैं, जैसे बोला गण, यक्ष और देव, ये सब ऊपर सत्कर्म, अच्छे कर्म करने वाले लोग जन्म लेते हैं उसमें, भोग उसमें, लेकिन उसमें से कोई भी कर्म योनि नहीं है। भोग करके वापस आना पड़ेगा। हमारी नीचे की योनियाँ, पशु की योनि, पक्षी की योनि, पामर योनि, अनंत योनि हैं, उनमें से किसी के पास भी अपने भाग्य विधाता बनने का सौभाग्य नहीं है। भाग्य विधाता क्यों? जैसा कर्म करोगे तो उसका फल मिलेगा। मुझे भूख लगी है तो मेरे पास जमीन मिली है, उसमें खेती करता हूँ, अनाज उत्पन्न होता है, भूख मिटाता हूँ, मेरे अपने भूख को मिटाने का अधिकार मिल गया, शक्ति मिल गई, तो भाग्य विधाता बना कि नहीं बना? कुत्ता है, कौवा है, उसको कहीं ना कहीं दूसरा जो देगा उसको पालेगा, भोग पालेगा, कर्म नहीं करने जा रहा है, कुछ नहीं कर्म करता है। लेकिन मनुष्य एकमात्र योनि है, दैट्स व्हाई कॉल्ड
ह्यूमन बींग्स अलोन आर द मेकर एंड ब्रेकर ऑफ योर डेस्टिनी। किसी भी ज्योतिष, किसी भी बाह्य ग्रह, सारे ग्रह मेरे समक्ष फेल है। उनकी सत्ता होगी जहां होगी, मेरे दृढ़ संकल्प, मेरे कर्म के समक्ष किसी की सत्ता नहीं है। मैं अपना भाग्य विधाता हूं। और वही भाग्य विधाता का संकल्प वहां पर अष्टावक्र जनक को करा रहे हैं। तेरे बंधन का कोई और कारण नहीं, इसलिए तुम्हारे मोक्ष का भी कोई अन्य कारण नहीं। तुम्हारा जो अज्ञान है चिरकाल से कि मैं शरीर हूं और इसके चलते युग युग से भोग रहे हो, जन्म ले रहे हो, भव सागर जिसे कहते हैं, भव सागर में या भवाटवी कहते हैं, भटक रहे हो, युग युग से आते हो, कभी पशु पक्षी जो कुछ भी बन करके आए गए भोगा, वह तुम्हारे शरीर भाव के कारण है। अब तू जान कि तू आत्मा है और इस बोध की तलवार से तत्काल यही पास काट दे, तू नित्य मुक्त है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अद्वितीय ब्रह्म तू है। हे पुत्र, अभी और यहीं जान ले, छिन्न भिन्न हो गया, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जा। निधिध्यासन और कुछ नहीं है। वही जो पहले श्लोक में बोला 11वें में कि तू अपने को जान, और जाके जब जान करके तो फिर अनुभूति कर। जब मंत्र बोलता हूं, ब्रह्मैवेदं सर्वम आत्मैवेदं सर्वम, तो जब बार बार जब संकल्प करते हैं निधिध्यासन तो गहराई में बैठने लगता है। सब आत्मा ही है, सब ब्रह्म ही है। तो जैसा सोचते हो वैसा हो जाते हो। तुम सबको मान रहे हो कि सब मृत्यु धर्मा है, मरण धर्मा है। आम भाषा में कहीं बोलते ये बड़े नीच हैं, सारे दुनिया ऐसी है, दुनिया जैसा मानते हो वैसा हो जाते हो। तो सब भूल करके अब तुम जानो कि तुम्हारा स्वरूप ये शरीर नहीं, सारे पाप पुण्य शुभ अशुभ जो कर्म तुमसे हुए हैं वो शरीर के थे। शरीर के अंदर का जो तुम्हारा चैतन्य आत्मा है वह नित्य मुक्त है, वह ज्ञान स्वरूप है, साक्षी मात्र है। शरीर के मरने से शरीर ही नहीं मरता, शरीर के जन्मने से शरीर ही नहीं मरता। कलश जो घट है यहां पर, ये बोतल के अंदर अभी तो पानी लाया हूं, लेकिन अगर पानी नहीं रहे तो क्या होगा उसके अंदर? आकाश तत्व। एक तो अनंत आकाश है, अनंत आकाश क्षितिज देख रहे हो। अब ये मंदिर है, मंदिर के अंदर का आकाश। मंदिर आज से 20-30 साल पहले था नहीं, तो ये घटाकाश अनंत आकाश का अंग था, लेकिन 20 साल पहले तो अब लग रहा अच्छा ये मंदिर का आकाश। ये बोतल कितने 1-2-3 साल पहले बना होगा कहीं पर, और यहाँ पर आया है पानी, इसके अंदर का आकाश। तो इस अब अभी यहाँ पर इसके जो अंदर है तो बोतल आकाश या घट आकाश, इसके अंदर का आकाश जो कहते हैं। तो इस बोतल को तोड़ दूं, जला दूं, तो इसके अंदर के आकाश का क्या वो भी जल जाएगा? वह नहीं लगता ऊपर से। तो इस बोतल के टूटने से, इस बोतल के जन्म होने से तुम्हें दिख रहा है कि ये आकाश का जन्म हो रहा है। नहीं, इस बोतल के टेढ़े मेढ़े होने से इसके आकाश टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। अष्टावक्र को ही अन्यत्र बताया, अष्टावक्र ने ही जनक को, कहीं घट के ईर्ष्य तिरछे होने से घट के अंदर का आकाश भी ईर्षा तिरछा होता है क्या? जो उनके शरीर के बारे में है ना, 8 अंग से टेढ़े हैं, तो शरीर 8 अंग से टेढ़ा है, आत्मा टेढ़ी है क्या? तत्पर्य वहां पर जो पहला जो संवाद प्रारंभ हुआ कि सारे गुण धर्म सौंदर्य कुरूपता ये तो शरीर के हैं, लेकिन आत्मानम अति सुंदरम, जगत गुरु आदि शंकराचार्य के शब्द हैं विवेक चूड़ामणि, आत्मानम अति सुंदरम। कुत्ते की आत्मा हो, पशु की, चिट्टी की, शूकर की, कुकर की आत्मा है, देव की, दानव की, आत्मा तो एक ही अद्वितीय है, वह तो अति सुंदर है। समस्त सौंदर्य का अधिष्ठान आत्मा है। वही प्रकाश प्रतिबिंबित ये समस्त जगत में, पुरुष में, नारी में, पशु में, पक्षी में, बालक में, वृद्ध में, पुष्प में, लता में, पहाड़ में, पर्वत में, सलिल में, पर्वत की जो
या महासागर के तट की तरंगों का ये सब सौंदर्य मेरा आत्मा आनंद है, उसमें वही प्रकाशित हो रहा है, वही अधिष्ठान है। मेरी आत्मा से परे, मेरी आत्मा से बाहर न कोई सौंदर्य है, न कोई प्रेम है, न कोई सुख है। और शरीर के टेढ़े मेढ़े, इस शरीर के व्यवहारिक पक्ष देखो, शरीर को कैंसर हो गया, शरीर के ब्लॉकेज हो गई, आर्टरी तीनों फेल हो गई महाराज, आर्टरी अभी तो स्टेंट लगाया था, बाईपास करने को बोल रहा है, 4th स्टेज में कैंसर हो गया, लिवर कैंसर हो गया, किडनी ट्रांसप्लांट कराना है, प्रभु बड़ा। ये सारी की समस्या शरीर की है। तू जैसा का तैसा है, उसका साक्षी है, उसको स्पर्श नहीं। जिस प्रकार से इसको तोड़ दूं, एक क्षण में तोड़ सकता हूं, लेकिन आकाश को तोड़ पाऊंगा क्या? वही, और आकाश से भी, आकाश का उदाहरण अद्वैत वेदांत में, उपनिषद में सर्वत्र दिया जाता है कि वह सूक्ष्म है। अब एक दूसरा और प्रयोग आपके सामने कर रहा हूं। इस बोतल के अंदर, ये जो बोतल है ना, इसमें लगभग आधा बोतल पानी भरा हुआ है। यहाँ पर बोतल है। अब यहाँ से इस बोतल को देखिए, यहाँ ले आया तो बोतल यहाँ से यहाँ तक गया, तो इसमें जो पानी है, पानी भी तो इसके साथ गया ना, पानी तो गया ना, ये सबको लग रहा है। लेकिन इसके साथ दूसरा प्रश्न देखो, बोतल की गति हुई, पानी की भी गति हुई, पानी भी इसके साथ गया, लेकिन पानी न होकर के इसमें आकाश, पानी अगर फेंक दूं और आकाश हो, तो इसमें जो आकाश है और यहां तक ये बोतल है, तो इसके अंदर का जो आकाश है उसमें गति हुई कि नहीं हुई? पानी में तो गति हुई ना। उसी प्रकार से क्या आकाश में गति हुई कि नहीं हुई? आकाश में गति नहीं हुई, क्योंकि यहां भी, वहां भी, इधर भी, उधर भी, सर्वत्र आकाश व्याप्त है। वास्तव में इसने उसको नहीं घेरा है। ये बोतल आकाश के अंदर है। पानी के संदर्भ में तो सही है, यहां पर पानी नहीं, यहां पानी नहीं, यहां नहीं, पानी इसके अंदर ही है, लेकिन ये आकाश के साथ सत्य नहीं। ये बोतल के अंदर आकाश नहीं, वास्तव में ये बोतल और हजारों बोतल और सारी सृष्टि आकाश के अंदर है। इसलिए दिखता है कि ये गति, इस बोतल की गति यहां से यहां हो रही है, लेकिन आकाश की गति नहीं हो रही है। उसी प्रकार के तुम इस शरीर से उस शरीर में जाते हो, यहां से वहां जाते हो, ये अनुभूति सुख की, ये अनुभूति दुख की, लेकिन तुम्हारी आत्मा की गति नहीं। इसलिए तो ब्रह्मीभूत, ब्रह्म ज्ञान होने का, जो ब्रह्मलीन होने का, आत्मा कहीं आती नहीं, आत्मा कहीं जाती नहीं, क्योंकि उस एक चैतन्य सत्य में ही अनंत ब्रह्मांड कल्पित है। वो सबकी सीमा है। मेरे पूज्य दादा गुरुदेव कृपात्री जी महाराज कहते हैं, जो ब्रह्म की परिभाषा, जो शब्द बड़ा गहरा है, निरतिशय बृहत है। ये शब्द पहली बार मैंने उनके मुखारबिंद से, जो निरतिशय बृहत है, उसका अंग्रेजी में बड़ी गहन शब्द है। एवर एक्सपैंडिंग भास्टनेस, भास्टर देन द भास्टर, जो विशाल से भी विशाल है, विराट से भी विराट है, वह ब्रह्म है, जो सबकी सीमा है और जो किसी की सीमा नहीं है। वह ब्रह्म है। वह कौन है? मेरी चेतना है, वह और कोई नहीं। वह मेरी चेतना है, वो सबकी सीमा है, उसकी कोई सीमा नहीं। मेरे अंदर, मेरे चैतन्य के अंदर ही सूर्य है, चंद्र है, अनंत लोक है। मैं इन सब के अंदर और इन सब के बाहर भी मैं हूं। मैं, सूर्य मुझ में है, मेरी चेतना में सूर्य का बोध है, चंद्रमा का बोध है, तारों का बोध है। अमेरिका मेरी चेतना में, रूस मेरी चेतना में, हिंदू मेरी चेतना में, क्रिश्चियन मेरी चेतना में, पुरुष मेरी चेतना में, नारी मेरी चेतना में, पशु पक्षी पापी पुण्य, सब कुछ मेरी चेतना में है। जहां कुछ नहीं है मेरी चेतना, उसके कुछ नहीं का भी बोध मेरी चेतना में है। सूर्य और सूर्य लोक के परे कौन लोग? वह भी मेरी चेतना में। मेरी चेतना कहीं सीमित नहीं है, इसलिए वह निरतिशय बृहत ब्रह्म है। उसकी बृहत्ता की सीमा नहीं, कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। इसलिए हमने जाना कि सारे कष्ट, सारे बंधन, सारे दुख
शरीर के हैं और शरीर मानने के हैं, इसलिए तुम अपने को आत्मा जानो, शरीरी जानो, देही जानो, चेतन जानो, अपने को जड़ नहीं, शरीर नहीं, दृश्य नहीं। और अभी तुम मुक्त हो, तुम्हारी आत्मा, यानी संवाद चूंकि हो रहा है, तो मेरी आत्मा, तुम्हारी आत्मा, मेरी न मेरी है न तुम्हारी, एक चैतन्य तत्व है। जैसे बोल रहा हूँ, बोतल के अंदर का आकाश, बोतल के बाहर का आकाश, वास्तव में अंदर बाहर कुछ नहीं है, सर्वत्र आकाश ही आकाश है। इसीलिए ब्रह्म को बोला जाता है, उपनिषद का उद्घोष, जो ऊपर भी है, नीचे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, इधर भी है, उधर भी है, जो सर्वत्र है, अंदर भी बाहर भी, वही चैतन्य तत्व है, उसमें सब है, वह सबसे परे भी है। तो अब इसी पर निधि ध्यासन करेंगे। आज जो स्वभाव से ही निकल गया, इसलिए उन्हीं दो मंत्रों पर करेंगे दोनों का। अब हमने क्या जाना कि सब चैतन्य तत्व ही हैं, सब ब्रह्म तत्व ही हैं। आज कुत्ते के अंदर भी ब्रह्म का दर्शन किया हमने, उसकी क्रिया में भी दर्शन किया। इसलिए अब अंदर, अच्छा महाराज आप तो, अब चूंकि अगला केवल एक सत्र होने वाला है, तो हमारे समझ चुनौती क्या है? अभी तक बता रहा था, अपने इंद्रियों को बाहर से बंद करके बाह्य मुख्य इंद्रियों को अपने केंद्र पर लाओ और समाधि में जाओ, तत्काल ब्रह्म का दर्शन हो जाएगा। अच्छा महाराज चलो समाधि वाला दर्शन तो हो गया, लेकिन आंख खोलूंगा तब तो ब्रह्म का दर्शन नहीं होगा। होगा, उसी ब्रह्म का दर्शन होगा। यही अब बताने जा रहा हूं कि बाहर में भी पहले, लेकिन जब साक्षात अपरोक्ष उसके मूल रूप में, तो दर्शन यहां पर होगा और बाहर में भी दर्शन होगा। तो उसी के लिए मंत्र हैं, इसी पर निधि ध्यासन। आत्मैवेदम सर्वम तो ऋग्वेद का है, ब्रह्मैवेदम सर्वम बृहदारण्यक उपनिषद का है। दोनों का अर्थ एक ही, आत्मा भी वही है, ब्रह्म भी वही है। तो सिंपल हिंदी क्या है? आत्मैवेदम सर्वम, सबको आत्मा जानो, सर्वदा आत्मा जानो, सर्वत्र आत्मा जानो, अर्थात देखो आत्मा, अनात्मा कहीं है नहीं। सर्वैवेदम ब्रह्म, ब्रह्मैवेदम सर्वम, सबको ब्रह्म ही जानो, वही है, वही अर्थ है। कैसे? अंगूठी हो, कंगन हो, चूड़ी हो, हार हो, जितने भी सोने से बने आभूषण है, तत्व रूप से सोना है। इसलिए हार को भी सोना जानो, कंगन को भी सोना जानो, पदार्थ है। सोना में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन हार को तोड़ करके अंगूठी बना लेंगे, अंगूठी 100-200 जुटा करके हार बना लेंगे। उसी प्रकार से जो एक अद्वितीय नित्य मुक्त जो चैतन्य तत्व है, जो आत्मा है, वही ब्रह्म है। अंदर भी, बाहर भी, यहाँ भी, वहाँ भी, इसमें भी, उसमें भी, इधर भी, उधर भी, सर्वत्र आत्मा ही है, सर्वत्र ब्रह्म ही है। इसलिए आइए अब उस ब्रह्म का दर्शन करते हैं, निधि ध्यासन इसी पर करते हैं। मैं अपने मूल रूप से, अपने अंदर जो साक्षी चैतन्य है, उस रूप में ब्रह्म को जानता हूँ। चलिए आप एक और क्रांति घटाता हूँ, आँख खोलिए। बाहर भी ये तो सोचा नहीं था, लेकिन चलो आपका कुछ न कुछ है जुग जुग के। ये निधि ध्यासन तो आप कर लेंगे कहीं भी। आज बाहर में ब्रह्म का साक्षात दर्शन कराता हूँ। समझना बहुत कठिन है, बहुत तीव्र बुद्धि, विश्वास की नहीं, बहुत तीव्र बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। ये बताया ऐसे तो जाता नहीं है, लेकिन चलो आज परमात्मा ने प्रेरित किया कि ये जो निधि ध्यासन करा रहे हो, निधि ध्यासन कहीं भी कर सकते हैं। बाहर में भी देखने की भी साक्षात विधि बताओ। परमात्मा अगर बाहर में, आमतौर पर ठीक है, परमात्मा में मूल रूप में अंदर बाहर नहीं है। जो हमारी आत्मा, हमारे हृदय में, मन बुद्धि में उस परमात्मा का साक्षात परोक्ष मूल रूप में निर्गुण निराकार ब्रह्म का समाधि में दर्शन होता है। लेकिन जब बोल रहे हो प्रभु की सर्वत्र ब्रह्म दर्शन की विधि, तो बाहर में किस रूप में दिखेगा वह अब बता रहा हूं। जो अभी तो अज्ञान के कारण अंदर और बाहर है, वास्तव में अंदर बाहर है नहीं, वह दिखाएंगे। और बाहर में अभी यहीं पर ब्रह्म या आत्मा कैसे बाहर में भी प्रत्यक्ष रूप में दिख रही है,
छांदोग्य उपनिषद के एक श्लोक की, उसकी भी मैंने दर्जनों व्याख्याओं में कैप्चर नहीं कर पाए हैं। रामकृष्ण मिशन के एक संत जो 1920 के दशक में गए थे, कैलिफोर्निया सेंटर स्थापित किया था, उनकी जो व्याख्या है वो गजब, उसने क्रांति में, दिल्ली में था पिछले साल, उसमें साक्षात दर्शन हो गया। हम बार बार शब्द का क्या प्रयोग करें? चैतन्य प्रकाश, आत्म प्रकाश। जो चेतना है, जो ब्रह्म है, वो प्रकाश स्वरूप है। परसों बताया था ज्योतिषामपि तज्ज्योति, वो ज्योतियों की ज्योति है। उस ज्योतियों की जो ज्योति है वह अंदर भी है, बाहर है, वह मेरी आत्म ज्योति है, आत्म प्रकाश है। उसका अभी आप वैज्ञानिक जो प्रयोग होता है उस तरह से करेंगे और साक्षात बाहर में भी उस परम ब्रह्म का वही है। चूंकि आप आज तक आपने जाना नहीं, उसको ये नहीं किया, लेकिन आपको बता रहा हूं। प्रश्न करूंगा, बहुत अपनी कुशाग्र बुद्धि से उत्तर देना, उस पर चिंतन करना। आप जहां पर बैठे हो और अभी ये जो बोतल है, आपको बोतल दिख रहा है ना? आपकी आंख के और इस बोतल के बीच में भी कुछ है क्या? सबसे पहले बोतल दिख रहा है कि क्या दिख रहा है आपको? इस पर सोचिए पहले प्रश्न को। बहुत लंबा खेल नहीं है, बहुत छोटा खेल है, लेकिन बुद्धि बहुत कुशाग्र चाहिए। आपकी आंख, बिल्कुल अध्यात्म भूल जाइए, सब भूल जाइए, यहां पर वैज्ञानिक प्रयोग। अभी जो आंख, इस बोतल को छोड़ो, मेरे हाथ को देखो, ये मेरा हाथ, मेरे हाथ पर आप आंखें देख रही हैं, तो वहाँ आप की आँख जो देखने वाली है, ये हथेली देख रहे हो, तो आपकी आँख जो खुलती है तो आपके जो देखने वाली आँख है और दृश्य के रूप में जो हथेली है, इसके बीच में भी कुछ दिख रहा है कि सबसे पहले सीधे मेरी हथेली ही दिख रही है? सोचो सोचो, हैं? बोलो, हैं? आसमान दिख रहा है, जिसे स्पेस कहते हैं, वो दिख रहा है ना? इससे दिखने के पहले वो दिख रहा है, ठीक है, वैज्ञानिक सत्य है ना? उससे भी पहले कुछ, उससे पहले तो कुछ नहीं दिख रहा है, बिल्कुल ये सबसे अंत में दिख रहा है, अंतिम दृश्य है हमारा। तो अब इसके अंदर जाना है, इसके बीच में ही जाना है। वहां जो ब्रह्म है, ब्रह्म का क्या स्वरूप है? दृष्टा। और ये दृश्य है, माया है, ब्रह्म की माया है, ये भी ब्रह्म की ही माया है, लेकिन दृश्य है मूल। अब इसके बीच में ही ब्रह्म ज्ञान है सारा का सारा। तो मैंने ये पूछा तो आपने बोला, ठीक उत्तर दिया कि इसके बीच में भी कुछ है, और वो क्या है? बोला आपने, जगह है, स्थान है, आकाश तत्व है। तो अब इस वाक्य को, प्रश्न को दूसरे शब्द बदल रहा हूं, क्योंकि बहुत जटिल प्रश्न है, गूढ़ प्रश्न है, तो धीरे धीरे समझ में आएगा। तो अब पूछ रहा हूं कि अब आपको सबसे पहले हथेली नहीं दिख रही है, हथेली के पहले आकाश दिख रहा है, ठीक? अब प्रश्न करो कि आकाश के पहले भी कुछ दिख रहा है क्या? सोचो, 1 मिनट सोचो, मौन होकर सोचो, अभी वैज्ञानिक प्रयोग करो कि आकाश के पहले भी कुछ, कोई द्रव्य, कोई पदार्थ यहां पर दिख रहा है क्या? उत्तर मिल जाए तो बोलो, बोलते जाओ। हैं? अच्छा, आप माता नहीं समझ में आ रहा है, आप बोलो प्रभु। इस आकाश, पहले तो सहज भाव में कोई बोलता अच्छी हथेली देख रहा हूं आपके पाम, उसके बाद धीरे से जब किया तो बोला कि नहीं, आकाश इसके बीच में वो दिख रहा है। आकाश के पहले भी कुछ दिख रहा है? देखिए, सीक्वेंस पूछ रहे हैं कि सबसे पहले क्या दिख रहा है और सबसे बाद में क्या दिख रहा है। जो सबसे पहले जो होगा वो ब्रह्म होगा। तो उस पर प्रोसेस पर जा रहे हैं अभी, लेकिन वो आपका उत्तर सही नहीं है, वो सही नहीं है वो तो। लेकिन अब समझना यह है कि ये जो हथेली है, जो दृश्य के रूप में है, वहाँ जो दृष्टा है, इसके बीच में साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन अभी करके आपको पता चल जाएगा
तो ये हथेली है, हथेली के पहले स्पेस दिख रहा है और स्पेस से पहले भी कुछ दिख रहा है क्या? आप भी यही उत्तर दे रहे हो। हाँ, अभी चूंकि ऐसे मान लिया आपने, लेकिन ये वैज्ञानिक नहीं है आपका, बुद्धि का प्रयोग ही नहीं किया है और वो सारे फेल हो जाएंगे, सब फेल हो जाएंगे, आप चिंता मत करना। लेकिन यहीं पर दिखाऊंगा नंगग्न कि कैसे आप फेल हो गए हैं और किसी अध्यात्म में नहीं फेल हुए। अभी वहां ब्रह्म ये तो पढ़ पढ़ के ऐसे बोल दे रहे हो, लेकिन अभी कितने स्टेप वैज्ञानिक रूप से तुम फेल हुए हैं ये देखो। ये जो आकाश दिख रहा है, अगर इस मंदिर के दरवाजे बंद करके और सभी लाइट ऑफ कर दो तो क्या होगा? यहां कोई लाइट न हो, अंधेरी रात 12 बजे ये प्रयोग कर रहे हैं। अगर यहां प्रकाश जब हो ही नहीं और मेरी हथेली यहीं पर है, आप देखने वाले हो, आंख भी वहीं पर है, आकाश तो रहेगा, वही सत्य है। लेकिन आकाश से पहले भी अगर प्रकाश वहां पर नहीं रहेगा तो क्या आकाश या हथेली दिखेगी? तो आकाश से पहले जो आकाश को भी दिखा रहा है वो कौन है? प्रकाश। प्रकाश, भौतिक प्रकाश, फिजिकल लाइट, वो सूर्य का प्रकाश हो या चंद्रमा का या सितारों का प्रकाश। अब अगला प्रश्न, उस प्रकाश को 3 स्टेज में गए, ये दृश्य है और वहां दृष्टा ठीक है, आत्मा है, चेतन है, वो देखती है, लेकिन इसके बीच का जो वैज्ञानिक प्रोसेस समझें तो हमने जाना कि इसके बीच में, इसके पहले स्पेस है, आकाश है, वो दिखता है, लेकिन उसके पहले भी ये जो भौतिक प्रकाश है वो नहीं रहेगा तो ये दोनों नहीं दिखेगा, तो वो आवश्यक है, उसके नहीं होने से है ही नहीं, मर गया। उस भौतिक प्रकाश की अनुपस्थिति में ये असिद्ध हो गया, मृत हो गया, मुर्दा हो गया, ये हथेली भी मुर्दा हो गई, आकाश भी मुर्दा हो गया। तो भौतिक प्रकाश अधिष्ठान हो गया, वो सत्य हो गया। अभी अब भौतिक प्रकाश से भी पहले कुछ है क्या? वह कोई प्रकाश, दूसरा कोई प्रकाश या ऐसी कोई सत्ता है कि जिसके बिना यह भौतिक प्रकाश न दिखे और भौतिक प्रकाश के प्रकाश में ये स्पेस न दिखे, स्पेस के बाद ये हथेली न दिखे, वो कुछ है क्या? है? 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 हाँ, माँ ने पकड़ा है अभी, बिल्कुल। अब ये जो नेत्र प्रकाश अगर नहीं रहे तो नेत्र, अभी लो एक क्षण में हो गया, ये सारे सूर्य चंद्र जल ही रहे, मैंने कर ली अपनी आंख बंद, तो उससे ज्यादा जरूरी, उससे पहले उसका अधिष्ठान मेरा नेत्र प्रकाश है। जितना जो अंदर जाएगा वह तत्व होगा, वह सत्य होगा और सब उस पर कल्पित हैं, सब उस पर निर्भर हैं और वह किसी पर निर्भर नहीं, इस विधि से जा रहे हैं। इसलिए यहां पर इसके बोध में भी वो सब उपस्थित हैं, लेकिन लग रहा है कि नहीं है। तो देखिए, ये उस वक्त क्या आपकी आंख बंद थी जब ये प्रश्न किया मैंने कि हथेली देख रही थी? न आंख बंद थी, न यहां से लाइट गया था, न स्पेस गया था। स्पेस भी था लेकिन मान कर चलते नहीं, हथेली दिख रही है। स्पेस के बारे में जब रोक करके पूछा, हाँ और कुछ तो नहीं दिख रहा है, ब्रह्म चूंकि पढ़ी हुई बात हुआ है, वैज्ञानिक बात नहीं है। तो फिर धीरे से बोला, अच्छा स्पेस दिखा, स्पेस को दिखाया किसने? ये भौतिक प्रकाश, ट्यूबलाइट है, उसने दिखाया। अब जब पूछा इस भौतिक प्रकाश का भी बोध न हो, इसमें से कुछ भी ना दिखे, तो माँ ने कहा नेत्र प्रकाश। इन सबको प्रकाशित करने वाला जो चौथा अधिष्ठान है, जो चौथा प्रकाशक है, वह नेत्र प्रकाश है। अब नेत्र प्रकाश भी है, लेकिन इसके पीछे भी कुछ है जो कि वो नहीं रहे तो ये नेत्र प्रकाश भी रहे, भौतिक प्रकाश भी रहे, ये आकाश भी रहे, यह दृश्य भी रहे, फिर भी कुछ ना दिखेगा। वो कोई है क्या? उस पर सोचो, 1 मिनट सोचो। सृष्टि का सबसे गूढ़तम प्रयोग आज हो रहा है। हाँ बोलो माँ। माँ मैत्रेयी है, साक्षात मैत्रेयी। माँ तेरे चरणों में प्रणाम, इस सन्यासी का। अद्भुत, बिल्कुल सही पकड़ा है माँ ने। अगर तुम रात में सोए हो या कमरे में पड़े हो,
स्वप्न देख रहे हो या सोए हुए हो, लाइट भी जल रही है, सब कुछ ऐसे ही है। यहीं पर मान लो थोड़ी देर यहीं पर बैठे बैठे सोते हैं कि नहीं लोग? यहीं पर बैठे बैठे जो सो गया आदमी, कुर्सी पर बहुत से सोते थे, पिछले बार भी सोते थे, तो उसकी आंख भी ऐसे लगभग खुली जैसी लगती है, लेकिन मन उसका सो रहा है। तो मनोप्रकाश, ये भौतिक प्रकाश का प्रकाश, ये दृश्य का प्रकाशक, ये आकाश है, सूक्ष्म आकाश पहले होना चाहिए। आकाश का प्रकाशक कौन है? ये भौतिक प्रकाश। भौतिक प्रकाश को कौन प्रकाशित कर रहा है? दिखा रहा है, उसी को इल्यूमिनेटर जो दिखा रहा है वो नेत्र प्रकाश है। और नेत्र प्रकाश को कौन दिखा रहा है, प्रकाशित कर रहा है? मनोप्रकाश। मन जान रहा है, मन दिखा रहा है, मन का प्रकाश नहीं तो सब यहीं पर मर गए। वहां से ब्लॉक, ये बांध जो बनते हैं ना हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के, तो बड़े बराज होते हैं, यहां से बंद करो, बहुत पानी हुआ तो पहला फाटक बंद करो, दूसरा फाटक बंद करो, तीसरा फाटक, ये फाटक समझो क्रमवत। अब मनोप्रकाश तक हम पहुंच गए कि अभी जो मान रहे थे नहीं सीधे ये दिख रहा है, तो मनोप्रकाश अगर नहीं रहे तो ये सब कुछ रहते हुए भी नहीं दिखेगा। और दूसरी बात भी, तो इसके अभी जो दर्शन आप कर रहे हो, इस दर्शन में भी आकाश भी उपलब्ध है। आकाश को भूलो, प्रकाश के रूप में दिखाने वाला भौतिक प्रकाश उपलब्ध है। भौतिक प्रकाश न रहे तो ये न दिखेगा। भौतिक प्रकाश हो भी और नेत्र प्रकाश न रहे तो कुछ न दिखेगा, कोई बोध न होगा। और नेत्र प्रकाश भी रहे, अगर मनोप्रकाश न रहे, गहरी निद्रा में होता है या स्वप्न की निद्रा में, कुछ पता नहीं, तो नहीं होगा। इसलिए इस वक्त भौतिक प्रकाश भी उपस्थित है इस देखने की क्रिया में। अभी जो कार्य, कितनी उंगलियां हैं इसमें? 3 का निर्णय लेने में इतना क्षण भर लगा, लेकिन इसमें भौतिक प्रकाश भी था प्रमाण के रूप में, और नेत्र प्रकाश भी था, और मनोप्रकाश। अब बताओ, इनमें से किसी की अनुपस्थिति में बोल सकते थे? नैनो सेकंड लगा, लेकिन तीनों उपस्थित थे तभी तो बोल पाए। अब मनोप्रकाश भी रहे, गहरी निद्रा में जब होता है मनोप्रकाश सो जाता है तो कुछ पता नहीं चलता है, तो मनोप्रकाश भी रहे और गहरी निद्रा में अज्ञान की अवस्था, इसीलिए उसको कहते हैं। तो किसी चीज का बोध नहीं होता है, कुछ नहीं बोध होता है, लेकिन मन भी देखता है, जानता है। जो बताया मांडुक्य कारिका का उदाहरण कि अवस्था त्रय का जो विश्लेषण है कि मन सो जाता है और गहरी निद्रा इसी का प्रमाण है। तो मन सो गया या मन जाग रहा है, इसका प्रमाण देने वाला कौन है? वहां पर गहरी निद्रा में आत्मा है, आत्म प्रकाश, वही साक्षी प्रकाश है। तो साक्षी प्रकाश आत्म प्रकाश नहीं रहेगा तो मन प्रकाश भी कुछ नहीं, मृत है, मुर्दा हो गया। खंडानंद जी के शब्द, मनोप्रकाश मुर्दा हो गया, नेत्र प्रकाश मुर्दा हो गया, भौतिक प्रकाश मुर्दा हो गया, मृत हो गया, अस्तित्व मिट गया। तो मनोप्रकाश को प्रकाशित करने वाला वह जो चेतन प्रकाश है, तो अब बताओ, इसका जो दर्शन कर रहे हो अभी, इस वक्त उस दर्शन का जो अधिष्ठान है, जो परम प्रकाशत्व, वह उपलब्ध है कि नहीं? उसकी अनुपस्थिति में इसका बोध संभव है क्या? इसलिए स्टेप 7 स्टेप में ये सारा, ये सब दिख नहीं रहा है, लेकिन जितने भी, इसी को केनोपनिषद में प्रतिबोध विदितम मतम, प्रत्येक बोध, जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है, नीच ऊंच मूर्ति, उस प्रत्येक बोध में परमात्मा का दर्शन हो रहा है। यही विज्ञान है, तुम्हें पता इतना सूक्ष्म है कि क्या देख रहे हो? मूर्ति देख रहा हूं भाई, सीधे मूर्ति देख, हाँ जी मूर्ति देख रहा हूं। अरे ये लाइट नहीं रहेगा, तो पहले मूर्ति के पहले लाइट है, मूर्ति के पहले मूर्ति को प्रकाश करने वाला वो उसके ऊपर है, लेकिन तुम्हें लग रहा है कि वो तो है ही नहीं, वो भौतिक प्रकाश है। भौतिक प्रकाश का प्रकाशक उसके ऊपर है, कौन है? मेरा नेत्र प्रकाश है। नेत्र प्रकाश के ऊपर भी कौन है? ऊपर इस अर्थ में कि उसके ऊपर अर्थात उसके अधिष्ठान के रूप में वह प्रकाश कौन है? मेरा मनोप्रकाश है। और मेरे मनोप्रकाश को प्रकाशित कौन कर रहा है? मेरा चैतन्य प्रकाश, जो उसे, जिसे कोई प्रकाशित नहीं करता। यही दीर्घ दृश्य विवेक में भी आपको पता चलता है
ये सब एक दूसरे पर, ये सब के सब, ये प्रत्येक, अब मेरा चैतन्य प्रकाश हटा लूं, ये सब कुछ घटनाएं घट रही। अभी निर्विकल्प समाधि में जो साधना करते हैं, ध्यान में जाने में सब कुछ रहेगा, लेकिन अगर समाधि को उपलब्ध हुआ तो चेतन वहां पर रहेगा। ये दिखाओगे भी, कुछ भी करोगे नहीं दिखेगा, मन भी वहां शिथिल हो जाएगा। तो ब्रह्म बाह्य प्रत्येक दर्शन जो संसार जिसे मायामय कहते हो, उसमें भी तुम बताओ कि साक्षात वहां पर जो चैतन्य ब्रह्म, अब सोच करके रखे, अच्छा भगवान धनुर्धारी राम लक्ष्मण कृष्ण शिव, वह जो चैतन्य प्रकाश है, वह जो आत्म प्रकाश है, वैज्ञानिक विधि से हमने देखा कि अब उसके नहीं रहने से कुछ नहीं होता है। वह सबसे प्रकाशित, वहीं तो बोला कि जिसका पति भी मर गया, संतान भी मर गई, कोई दुर्घटना घट गई, धन सारा लुट गया, फिर भी गहरी निद्रा आती है, उस समय भूल जाती है। नवरत्न पैदा हुआ संतान, उस समय भी गहरी निद्रा में, उस समय जो ये संसार को तो भूल गई, लेकिन वह जो चैतन्य प्रकाश है उस स्वप्न की अवस्था में जिसका प्रकाशक है, मन की अनुपस्थिति की भी जो गवाही देता है। मन सो गया था, इसी को तो गहरी निद्रा कहते हैं। इसके लिए धर्म में और अध्यात्म में क्या जाने की जरूरत है, विज्ञान है। गहरी निद्रा, ड्रीम स्टेट एंड प्रोफाउंड स्लीप स्टेट में क्या अंतर है? यही तो अंतर है। तो मन भी जहां नहीं है, लेकिन मन नहीं है, मन अनुभूति नहीं कर रहा है, वहां पर वह जो बताने वाला जो साक्षी चैतन्य है उसकी गवाही दे रहा है, विटनेस है, वह मैं हूं। शब्द भूलो, साक्षी और ब्रह्म, वह मैं हूं मेरे बिना मूल स्वरूप में। इसलिए मैं अर्थात मेरा सच्चिदानंद घन ब्रह्म, मेरा चैतन्य प्रकाश। अब बताओ सृष्टि में कौन सी वस्तु, कौन सा पदार्थ, कौन सा तत्व मेरे किस क्षण इसका साक्षात अपरोक्ष। बिल्कुल 1 साल पहले सच्चिदानंद को दिल्ली में पार्क में घूम रहा था, भीड़ के बीच में था, लेकिन उस ग्रंथ का गहन शोधन कर रहा था। यहां से मुझे 50 गुना ज्यादा एकांत रहता है दिल्ली वगैरह में, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। बाहर में भी घूम रहा हूं, बहुत अच्छा पार्क है वहां पर, मैं उसी पर चिंतन कर रहा था। साक्षात दिखाओ, पत्ता, पेड़ दिख रहा है, पेड़ को प्रकाशित कर रहा है, सूर्य कर रहा है, सूर्य का प्रकाश, हाँ बिल्कुल वो प्रकाशित, सूर्य के प्रकाश को मेरा नेत्र देख रहा है। मेरे नेत्र को प्रकाशित कौन कर रहा है? मेरा मनोप्रकाश। मनोमन प्रकाश को कौन? अभी यही, अगर मन मेरी चेतन आत्मा, इसलिए सब दिखने लगा कि सबसे ऊपर यानी सबके अधिष्ठान के रूप में ब्रह्म का दर्शन, ये साक्षात नग्न ब्रह्म का दर्शन। इस तरह से न कहीं पढ़ा था न कुछ किया था, लेकिन जो मिला था, जिसके आधार पर और अनुभूति हुई थी, उसके बाद ये पहली बार परमात्मा का आदेश था। आज ही अभी देखो, मैंने बोल चुका था कि निधिध्यासन करेंगे ब्रह्म वेदम सर्वम, तो उसके रहस्य को खोल दिया कि सर्वत्र बाहर में भी आत्मा ही है। कैसे है? अगर मेरा चैतन्य प्रकाश नहीं है तो कोई वस्तु सब मुर्दा हो जाएगी अभी यहीं। तो इसलिए अंदर में और बाहर में अखंड रूप से सदा सर्वदा तुम ब्रह्म का दर्शन करो। यहाँ पर परमात्मा ने कृपा तुम्हारे युग युग की बरसाई। और मेरे लिए भी बहुत अभूतपूर्व यह संयोग रहा कि माँ ने 2 पॉइंट को एकदम बिल्कुल पकड़ लिया। माँ तू मैत्रेयी है, मेरी परमात्मा से प्रार्थना है। प्रार्थना क्या है? तू मुक्त है, अभी मुक्त हो जाएगी। ये दिख रहा है, सब मुक्त ही है तू माँ। इसलिए मैं यह मानने को तैयार नहीं है कि तू अकेली है। और हर सत्र में 1-2 ऐसे आते हैं। इस देश में आज की तारीख में भी हजारों आत्माएं ऐसी हैं कि जिनको थोड़ा सम्यक निर्देशन मिले तो अभी और यहीं अपने आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाए। तो आइए 5 मिनट 7 मिनट वो निधिध्यासन करते हैं। अब जो आत्मै वेदम सर्वम ब्रह्मै वेदम सर्वम, आत्मै वेदम सर्वम ब्रह्मै वेदम सर्वम। सबको आत्मा जानो, सबको ब्रह्म जानो। अर्थात मैं जो चैतन्य स्वरूप, जो सर्व प्रकाशक हूं, मैं ही अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त हूं। आत्मरूप ही जानो, अपने से भिन्न कुछ भी नहीं, तुमसे परे कुछ भी नहीं। तुम ब्रह्मांड के कण कण में तुम ही हो।
चैतन्य प्रकाश में ही ये अनंत सृष्टि है, इसलिए सबको आत्ममय जानो, सबको ब्रह्ममय जानो।